इस बीच पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका एक नया वीडियो सामने आया है। हमले के बाद दहशत का माहौल वही इस वीडियो में नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आतंकी सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर आए थे। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि पुलिस की वर्दी में आए थे ये आतंकवादी, और उसी की आड़ में इन्होंने यहाँ इंडियन आर्मी है, बैठो। निर्दोष आप लोग कहाँ से आए हो? जो पर्यटक थे उन्हें निशाना बनाया। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो पर्यटक थे जो पहलगाम में किसी तरीके से इनकी अपनी जान तो बच गई थी, लेकिन इन्होंने अपनों को खो दिया था। अपनों की लाशें पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जब ये पर्यटक आगे बढ़े तो क्योंकि पीछे धोखा खाकर आए थे, पीछे जो आतंकवादी थे वो भी सुरक्षा बलों की वर्दी में थे। ऐसे में आगे जब भारतीय सेना का दस्ता इनको मिला और भारतीय सेना का दस्ता इनकी हिम्मत बढ़ा रहा था, उस वक्त भी बेहद खौफजदा ये पर्यटक भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई में सेना के लोग हैं या फिर से आतंकवादियों की कोई चाल। और देखिए कितना समय लगा। वहां पर सेना किस तरीके से, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है वो उनको समझाता हुआ, हिम्मत बढ़ाता हुआ, बार बार इस बात को दोहराता हुआ, हम भारतीय सेना हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, आराम से बैठिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। एक बार फिर से जरा सुनाइए। इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं? अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो बैठो। ये हमले के बाद का वीडियो है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पहलगाम जहां पर वो जानवर आतंकवादियों ने नरसंहार किया, जहां चुन चुनकर उन आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की, हिंदुओं को निशाना बनाया, उसके बाद उस जगह से जान बचाकर जब ये पर्यटक सुरक्षित स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वहां पर भारतीय सेना के लोग जब इन्हें मिले तो उन पर भी ये पर्यटक शुरू में भरोसा नहीं कर पाए। जो भारतीय सेना के वहां पर कर्मी थे उनकी तरफ से बार बार ये भरोसा दिया गया, हम इंडियन आर्मी हैं, हम फौज हैं, आप सुरक्षित हैं, भरोसा रखिए। लेकिन इन लोगों को भरोसे करने में इसलिए मुश्किल आ रही थी क्योंकि पीछे जो आतंकवादी, जिन भेड़ियों ने इनके अपनों का शिकार किया, वो भी तो सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पहनकर ही आए थे जब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों पर की। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं? तो ये एक नया वीडियो है जो गवाही दे रहा है उस बर्बरता की
जो कल पहलगाम में देखी गई है, जिसकी चपेट में आकर 26 लोगों की जान चली गई है। और ये जो पर्यटकों का समूह जिंदा बच के वहां से निकला, आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, वो महिला वो जिस तरीके से बिलक रही है वहां पर, वो कह रही है मुझे मार दो। और सबसे पहले तो सुरक्षा कर्मियों को देखकर भी, वरना अमूमन सुरक्षा कर्मी अगर नजर आए इस तरीके के हालात में तो सबसे पहले इंसान का भरोसा बढ़ता है, इंसान में हिम्मत आती है। लेकिन यहां इस महिला के अंदर सुरक्षा कर्मी को देखकर डर और दहशत बढ़ती है। वो विनती करती है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार दो। वो भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिरकार ये है कौन, फर्क नहीं कर पा रही है। देखिए, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है मैं और आप थोड़ी देर से देख रहे हैं। खुद को संभालना भी मुश्किल होता है रोमाना। मैं खुद भी पिता हूँ 2 बच्चों का, और ये इतना डिस्टर्बिंग है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो भरोसा करे तो कैसे करे। अभी वर्दी में देख कर के आई है जिसने घुस करके इस तरह से लोगों को निर्ममता के साथ मारा है। और आप देखिए इस वीडियो में बच्चा वो रो रहा है जिसके पिता को शायद मार दिया है। ये बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। निश्चित तौर पर, जैसा थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रही थी कि पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तानी आतंकी गुटों को लेकर के पूरा हिंदुस्तान अब एक ही शब्द कह रहा है, बदला। सबको बदला चाहिए और निश्चित तौर पर इसको एवेंज करना ही होगा। शायद यही वजह है कि आप भी जानती हैं आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक भी बुलाई है, जिसमें तमाम वो लोग शामिल होंगे सिक्योरिटी से जुड़े बड़े मंत्री और तीनों सर्विस चीफ एंड बाकी संबंधित अधिकारी जो रणनीति बनाएंगे कि इसको कैसे एवेंज करना है, इसका कैसे बदला लेना है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें बहुत डिस्टर्बिंग है। और सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कश्मीर के टूरिज्म पर अब क्या होगा। कौन जाएगा वैली में अगर इस तरह से ढूंढ कर हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी निशाना बनाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी तक इस सवाल को रेज नहीं किया गया, ये कितना बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का। US वाइस प्रेसिडेंट रोमाना भारत का दौरा कर रहे हैं, आप कर क्या रहे थे? आपके इंटेलिजेंस IB के एक ऑफिशियल को वहां मार दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि इस तरह की तैयारी चल रही है आतंकियों की तरफ से, और इतने मासूम मार दिए जाएंगे। और हमारा मतलब दिस कम्स एज वेरी स्ट्रेंज शॉक टू मी। इस सवाल को उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय की ही जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसी बर्बरता। और वहां पर ऐसा लगा कि जैसे वो नंगा नाच आतंक का कर रहे थे, और वहां सुरक्षा कर्मी जो मौके पर जिनको पहुंच जाना चाहिए था, शायद कहीं कुछ देरी हुई, कहीं कुछ चूक हुई, और इसी वजह से 26 जानें अब तक जा चुकी हैं। जो 16 घायल हैं उनमें 5 की हालत बताया जा रहा है बेहद नाजुक बनी हुई है।